क्या आपको भी लगती है फिजिक्स टफ और फिजिक्स हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि फिजिक्स आपको टफ क्यों लगती है और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पा रहा है। आइए डिस्कस करते हैं फिजिक्स आपको टफ क्यों लगती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको फिजिक्स में फार्मूला लर्न करना होगा। फार्मूला लर्न करना होगा आपको। सबसे पहला कि आपको फार्मूला याद करना है किसी भी तरीके से, बार बार लिखिए तभी फार्मूला याद होगा। ठीक है, इसकी कोई दवाई नहीं आती। हाँ, बार बार लिखिए, बार बार, तभी आपको फार्मूला लर्न होगा। ठीक है, जैसे मानिए एक फार्मूला लिखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कॉइल के सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कॉइल के सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। यही होता है। कॉइल बनाएंगे हमें, एक कॉइल बना दिया हमने, इसमें इसके सेंटर पे पूछ रहा है, इसकी रेडियस r है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेंटर। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कह सकते हो या फ्री स्पेस कह सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, यानी कॉइल के अंदर कितना टर्न है, और आई क्या है, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है। आर क्या है, आर क्या है, कॉइल की रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फार्मूला लर्न करना है। बार बार लिखिए तभी आपको फार्मूला लर्न होगा। उसके बाद क्या है दूसरा स्टेप कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं और देखिए पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हम और समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर सर्कुलेट around a coil of 100 turn and having a radius equal to 5 centimeter. The magnetic field set up at the center of the coil is question 1। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें देखेंगे, क्वेश्चन में हम ये देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक करंट लिखी हुई है कितनी, 0.1 एम्पियर। कितनी है करंट, 0.1 एम्पियर। यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है गिवन में, गिवन क्या लिखेंगे हम, 0.1 एम्पियर। किसकी वैल्यू, करंट का सिंबल होता है I, करंट का सिंबल होता है I, 0.1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, अराउंड ए कॉइल ऑफ 100 टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितना है इसमें, 100 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, 100 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे, एंड हैविंग ए रेडियस ऑफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको हम SI में कन्वर्ट करेंगे या MKS में, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻2 से, तो ये मीटर में चला गया। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला लिख लेंगे, B इक्वल टू सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और ये म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्वेश्चन में कभी कभी गी रहती है या क्वेश्चन पेपर के एकदम शुरू में लिखी होती है म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है, एन क्या होता है, 100, क्वेश्चन में गिवन है, एन कितना है, 100 है, आई कितना, 0.1 एम्पियर। आगे चलते हैं नीचे, 2, रेडियस कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2। अब ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे
क्या है, पहला स्टेप क्या था, फार्मूला लर्न करना है। दूसरा स्टेप क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। और तीसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि कैलकुलेशन। हम इसको तीसरा स्टेप बना दें अगर इसको, कि क्या है, कैलकुलेशन। दूसरा स्टेप एक तरीके से हो जाएगा आपका गिवन और तीसरा स्टेप है आपका कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन, वैल्यू को पुट कर दिया है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। डेसिमल हटाएंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना, एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। 10, ये 10 है और 5 टू द 10, या ऐसे कर सकते हो 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा और 5 टू द 10, 10 से ये पूरा 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऊपर क्या बचा आपका 4 पाई। अब देखो पावर ऊपर -7 है, नीचे कितनी है -2। पावर जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, अगर पावर माइनस से है तो किस में चली जाएगी, प्लस में चले जाएगी, यानी इंटू 10 की पावर -7 + 2, ठीक है। -7 और 2 कितना हो जाएगा आपका -5, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। इसकी यूनिट क्या होती है, वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -5, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमने कितनी आसानी से इसको कैलकुलेट किया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न करना है। किसी भी, हमने एक कॉइल लिया, उसके सेंटर में फार्मूला μ0 n/2 हमको याद है क्योंकि हम बार बार लिखते हैं। आप लोग भी बार बार लिखे ताकि आपको फार्मूला लर्न हो जाए। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे करंट दिया है, यहाँ पे टर्न दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है। कहाँ पे पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, कॉइल के सेंटर पे। तो कॉइल के सेंटर का फार्मूला पता होना चाहिए μ0 n/2, और जो चीज गिवन है उसको लिख ले। उसके बाद वैल्यू को पुट करने के बाद क्या है, हमारा कैलकुलेशन है कि डेसिमल हटाया, नीचे जीरो लगाया, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 टू द 10 ऊपर भी 10 है, कैंसिल हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करिए, तभी आपको फिजिक्स आसान होगी। और जब फिजिक्स आसान हो जाएगा, फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और जब फिजिक्स में किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है, आदमी उसी को बार बार पढ़ता है। जैसे आप लोगों को क्या होता है, मोबाइल चलाने का इंटरेस्ट है तो क्या करते हैं, 24 घंटा मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि उसको उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग भी फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाइए, और जब फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा तो क्या कहे, आपको भी फिजिक्स पढ़ने में मन लगेगा। और जब किसी चीज को पढ़ने में मन लगता है तो वो चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिक आसान हो जाती है, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा, फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं 3 पॉइंट। सबसे पहले फार्मूला लर्न करना है, दूसरा है क्वेश्चन में क्या गिवन है, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका कैलकुलेशन, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना है, ठीक है। थैंक यू।